गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज हम बेसिक पार्ट 2 में जो कल पढ़ रहे थे एनाटॉमी, उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है तो उसे सेल्स मैच्योर होके परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। आज इन्हीं परमानेंट टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। टिश्यू या परमानेंट टिश्यू ये डेवलप होते हैं फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ये मैच्योर सेल्स हैं या मैच्योर टिश्यू है। इनमें डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है। डिफरेंशिएशन का मतलब है परिवर्तन। एक इमेच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल से मैच्योर सेल्स डिफरेंशिएशन के बाद में बनती है। कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हो जाती है कि कैसी उनकी जो कार्य की आवश्यकता है, कहाँ पर उन कोशिकाओं की स्थिति है, आगे जाकर उनको क्या करना है, उस आधार पर कोशिका में परिवर्तन होता है और कोशिका परिवर्तित होकर विशेष प्रकार के स्थायी ऊतक में बदल जाती है। तो ये कहलाती है परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से इनकी अलग ही प्रॉपर्टीज होती है। टिश्यूज या परमानेंट टिश्यू कई तरह के होते हैं। अगर हम इसको स्टडी करें तो टिश्यू का मतलब है परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सिंपल टिश्यू या कह लीजिए तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू या इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। और तीसरा है सीक्रेटरी टिश्यू। टिश्यू हम कल पढ़ चुके हैं। टिश्यू क्या है? कोशिकाओं का समूह। कौन सी? जो कि सेम हो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो उसको कहते हैं ऊतक। यहाँ पर इन ऊतकों को हम सिंपल टिश्यू जब कहते हैं जब सारी की सारी कोशिकाओं का स्ट्रक्चर जो है सिंपल या एक सा हो। इसके अंतर्गत आने वाली सारी ऊतक कोशिकाएं बिल्कुल एक सी या समान प्रकार की होती है। ये सिंपल टिश्यू तीन तरह का: पैरेन्काइमा, जिसको कि हम मृदुतक भी कहते हैं, कॉलेनकाइमा, स्थूलकोणोतक और इसमें इनकाइमा यानी दृढ़ोतक। मृदुतक, स्थूलकोणोतक, दृढ़ोतक तीन प्रकार का सरल ऊतक पादपों में पाया जाता है। ऐसे ही दूसरी तरह का ऊतक है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का मतलब है साधारण नहीं है। कंपाउंड का मतलब है ये कई तरह के अवयव से मिलकर बना है। अभी ये क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड टिश्यू दो तरह के होते हैं,
की जो है वो एक ही प्रकार की संरचना वाली होती है। यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के लिए जाइलम, जाइलम में कोशिका 4 प्रकार की, या जाइलम का जो है वो 4 तरह का होता है, जैसे वेसल, ट्रैकियल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्फेरम। इसी तरह से फ्लोएम जो है वो 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सील या सील सेल्स, फिर ये है कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्टेरेन्काइमा, या इसको फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर भी कहते हैं। तो ये जो है 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर जाइलम बना होता है, और इसी तरह से 4 ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर फ्लोएम बना होता है। जाइलम का मुख्य कार्य जल का संवहन और फ्लोएम का मुख्य कार्य खनिज पदार्थों का या फूड जो है वो कंडक्शन का काम है फ्लोएम का। तो ये जो है 4 तरह की कोशिकाओं के मिलकर बने, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। तीसरी तरह के ऊतक है स्रावी ऊतक या सीक्रेटरी टिश्यू, जो कि कुछ जो है पदार्थ का स्रवण करते हैं, ये सीक्रेटरी टिश्यू में आते हैं। सीक्रेटरी टिश्यू भी कई तरह के होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू अभी जैसा कि हमने पढ़ा, ये सिंपल टिश्यू 3 तरह के होते हैं, जिनमें कि है मृदुतक, दृढ़ोतक और स्थूलोतक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदुतक या पैरेन्काइमा। प्रथम प्रकार का ये जो है सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का मिलकर बना हुआ है सिंपल टिश्यू। और ये जो सिंपल टिश्यू है ये सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टिश्यू है, इसमें पैरेन्काइमा, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे सिंपल है। पैरेन्काइमा में सेल्स एक्टिव है, जिसमें कि एक्टिव साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल्स जो है थिन वॉल्ड की होती है, और ये कोशिका भित्ति सामान्यतः सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये जो टिश्यू है लगभग सभी तरह के पादपों में पाया जाता है। सबसे सिंपल फॉर्म में स्टार्ट होके ये जो लोअर प्लांट्स हैं उनसे लेके ब्रायोफाइट से लेके ये एंजियोस्पर्म तक सारे ही प्लांट में पाया जाता है। इस कारण से इस पैरेन्काइमा को यूनिवर्सल टिश्यू भी कहते हैं। लगभग हर तरह के पौधों में और लगभग हर पादप भाग में, पादप अंग में ये पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल टिश्यू कहते हैं। ये जो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में देखा गया, और फिर ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, या लगभग सभी तरह के पादपों में ये जो है पाया जाता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं एक्टिव होती है,
जीवित कोशिकाएं होती है और ये हर उस पादप अंग में पाई जाती है जहां पर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है कंडक्ट करनी होती है। इनका ओरिजिन जो है, ओरिजिन का मतलब है कहाँ से बनता है, तो ओरिजिन इनका मेरिस्टेमेटिक सेल्स से या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से इनका ओरिजिन होता है। और ये जो है प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, से एम्ब्रियोनिक टिश्यू से या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम से, और इसके अलावा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, सभी से ही पैरेन्काइमा का ओरिजिन या निर्माण होता है। स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो यहाँ पर सेल्स जो है एक्टिव होती है, साइटोप्लाज्म इसमें अबंडेंट होता है, सेल्स वैक्यूलेटेड होती है, वैक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होता है। कोशिकाओं के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित भी हो सकता है और नहीं हो सकता है। सामान्यतः कोशिका पतली भित्ति वाली होती है, उसमें सिर्फ सेलुलोज का ही निक्षेपण पाया जाता है, लेकिन रेयरली जब ये जाइलम होती है तब यहाँ पर लिग्निन भी पाया जा सकता है। तो ये जो कोशिका है ये जीवित कोशिका है, एक्टिव सेल्स है, और इन कोशिकाओं के अंदर सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक एक या ज्यादा हो सकता है। केंद्रक जो है इसमें एक्टिव न्यूक्लियस होता है जो कि सेल्स की एक्टिविटी पे कंट्रोल करता है। बाकी के सारे कोशिका यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम पैरेन्काइमा की कोशिकाओं का शेप देखें, शेप कैसा होता है, ऑलमोस्ट हर शेप जो हम इमेजिन कर सकते हैं उस शेप की पैरेन्काइमा मिलती है, जैसे कि राउंडेड, गोल, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, स्टार शेप और बोन शेप, और जो भी शेप्स पॉसिबल है, लगभग हर आकार की ये कोशिकाएं हो सकती है। ये जो कोशिकाएं हैं ये बहुत तरह के कार्य करती हैं और उस आधार पर ये पैरेन्काइमा कई तरह का पैरेन्काइमा होता है। क्लोरेन्काइमा या ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें कि क्लोरोफिल या हम कह दें कि पिगमेंट जो है इसमें पाया जाता है। और ये जो क्लोरेन्काइमा है, पिगमेंट सहित वाला पैरेन्काइमा,
ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है जो कि सूर्य के प्रकाश को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है और वो जो है पादपों के और उन पर निर्भर करने वाले सारे प्राणियों के काम में आता है। तो फर्स्ट जो है वो ये ग्रीन पैरेन्काइमा या क्लोरेन्काइमा होता है, और ये जो क्लोरेन्काइमा है ये हमें दिखाई देता है इस फॉर्म में। अगर कोशिका का शेप, साइज जो है वो अलग अलग हो सकता है, कोई भी कोशिकाओं का आकार हो सकता है। कोई भी आकार हो सकता है, लेकिन उसमें जो है इस तरह से ये क्लोरेन्काइमा, ये क्लोरोफिल जो है या पिगमेंट जो है ये यहाँ पर ये दिखाई। तो जो पादप हरे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, उसमें ये हरित प्रदूतक या क्लोरेन्काइमा प्रेजेंट होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इन कोशिकाओं में पूरी होती है। कहाँ पर पाया जाता है ये क्लोरेन्काइमा? ये पाया जाता है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है, जो हरे भाग होते हैं जैसे कि पत्ती, जैसे कि पौधे के हरे तरुण तने, और भी प्लांट के जो ग्रीन पार्ट है जैसे पेडिसल ऑफ फ्लावर, उनकी कोशिकाओं में जो भी ग्रीन पार्ट है उसमें कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो ये जो है ये एक तरह का पैरेन्काइमा है जिसको कि हम नाम देते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा के बाद नेक्स्ट जो पैरेन्काइमा है वो है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो है एयर सेकेंड पैरेन्काइमा एरेन्काइमा। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये हाइड्रेला के तने की आंतरिक संरचना का एक पार्ट। ये जो कोशिकाएं हैं ये वाला भाग ये है एरेन्काइमा। यहाँ पर ये जो ये जगह दिखती है ये खाली है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर खाली है यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एयर है, हवा है। तो ये जो है इसमें हवा होने के कारण ये मदद करती है गैसियस एक्सचेंज में। ये मदद करती है जलीय पौधों को पानी की सतह पर उतराने के लिए, ये तैरते रहने के लिए ये उत्प्लावकता का गुण प्रदान करती है, बॉयंसी प्रोवाइड करती है एक्वेटिक प्लांट को, ताकि वो जल की
सतह के अंदर जल में डूबे नहीं, उसकी सतह पर तैरते रहें, उतराते रहें। तो ये जो है सेकेंड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा है, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा पाया जाता है एक्वेटिक प्लांट में। एरेन्काइमा के बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट है प्रोसेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा की कोशिका जो है वो कुछ इस तरह की होती है। ये है प्रोसेनकाइमा। यहाँ पर ये सेल्स हैं जिनके भी ये जो सिरे हैं ये नुकीले हैं और ये बीच में से मोटी होती है। ये कहीं इसमें इस तरह से भी होती है। ये जो सेल्स हैं ये प्रोसेनकाइमा सेल्स हैं। ये कोशिका ये एक तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। पादप को एक विशेष तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि केले के तने में ये जो है ये प्रोसेनकाइमा पाई जाती है। इसके अलावा सपोर्ट और प्रोटेक्शन के अलावा ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड में भी सहायता करती है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा था प्रोसेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा के बाद जो है वो है नेक्स्ट पैरेन्काइमा, स्टिलेट पैरेन्काइमा। स्टिलेट पैरेन्काइमा जो है स्टार शेप्ड कोशिकाओं का बना हुआ है। ये सेल्स स्टार शेप्ड है। ये कैना में, बनाना में, इनके स्टेम में पाई जाती है। और ये सेल्स जो है ये ब्रांच्ड सेल्स हैं जिनमें एयर पाई जाती है। ये जो है ये इस तरह से ये सेल्स हैं। इनका काम है रिजिडिटी प्रोवाइड। रिजिड जो है ये कड़क उसको बनाती है। तो रिजिडिटी प्रोवाइड करने वाली सेल्स जो है वो है स्टिलेट पैरेन्काइमा। इसके अलावा जो है ये चौथे तरह की होती है आइडियोब्लास्ट। आइडियोब्लास्ट ऐसी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कुछ तरह के पदार्थ का स्रवण करती है। और ये जो पदार्थ है ये है टैनिन, गम, रेजिन इत्यादि इत्यादि बहुत सारे पदार्थ जो हैं ये आइडियोब्लास्ट सीक्रेट करती है। तो विशेष प्रकार की पैरेन्काइमा कोशिका है जो इन पदार्थों का सीक्रेशन करती है। तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा हमने पढ़े, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, प्रोसेनकाइमा, स्टिलेट पैरेन्काइमा और आइडियोब्लास्ट। अलग अलग तरह की संरचना वाले ये जो है प्रदूतक पादप में पाए जाते हैं। अब इन पैरेन्काइमा का फंक्शन या कार्य इनका क्या है, तो अभी हमने पढ़ा कि पैरेन्काइमा जो है वो एक्टिव उसमें पाए जाते हैं,
जो कि बहुत सारे कार्य करते हैं। तो इनका क्या काम? इनका काम है सबसे पहला बहुत सारी जैव रासायनिक क्रिया करना, जिसमें कि सबसे प्रमुख है फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमने बताया कि पत्ती जो है वो पादप का वह भाग है जिसमें मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि पत्ती जो है थिक फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस का काम लीफ में उपस्थित क्लोरेंकाइमा के द्वारा होता है, और पत्ती में लीफ में दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेसोफिल और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये जो मेसोफिल और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दोनों ही कोशिका में वर्णलवक होते हैं, हरितलवक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। अंतर ये होता है कि ये जो मेसोफिल की कोशिकाएं हैं ये बहुत पास स्थित होती है। इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण है, मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है, दूसरा और कोई खास काम ये नहीं करती है। जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है स्पंजी प्रदूतक की कोशिकाएं हैं उसमें भी हरित प्रदूतक होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, लेकिन क्योंकि इसकी कोशिकाएं दूर दूर होती है उसके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ गैसियस एक्सचेंज का काम भी करती है। तो ये जो है ये बहुत सारे काम हैं जिसमें कि एक सबसे प्रमुख कार्य इसका है प्रकाश संश्लेषण करना। इसके अलावा बहुत सारे कार्य जैसे स्टोरेज करना, क्योंकि मृदुतक की कोशिका जो है साधारण कोशिका मृदुतक की जिनकी की सामान्य संरचना वो है, वो कोशिका भंडारण का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है, स्टोर करती है वाटर, स्टोर करती है फूड। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ओपनशिया के तने में, यूफोर्बिया के तने में, या और भी जो जीरोफिटिक प्लांट है उनके तने में वाटर स्टोर रहता है। तो वो जो ओपनशिया यूफोर्बिया के तने में जो ऊतक है जिसमें पानी संग्रह करके रहता है वो है स्टोरेज पैरेन्काइमा। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि जैसे पोटैटो में, जैसे जिंजर में, कुरकुमा में जो है रूट में फूड स्टोर रहता है, जो रूट के पैरेन्काइमा में स्टोर रहता है। तो ये जो भी भाग है पौधे का, जड़, तना या पत्ती, जो कि जल या भोजन संग्रह का कार्य करती है, उस भाग में भोजन जो है या जल इसी ऊतक में स्टोरेज पैरेन्काइमा में ही संग्रह किए जाते हैं। इसके अलावा पौधे का काम है बॉयंसी। जैसे हमने देखा कि जलीय पौधे जो हैं वो पैरेन्काइमा से युक्त होते हैं, उनमें ऐसे ऊतक पाए जाते हैं जिनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश ज़्यादा होने से उनमें जगह होती है जिसमें हवा होती है, और हवा होने से वो हल्के हो जाते हैं और जल की सतह पर उतराते रहते हैं। तो ये जो पैरेन्काइमा है ये जलीय पादप को उत्प्लावकता का गुण प्रदान करती है। इसके अलावा ये पैरेन्काइमा जो है ये और भी काम करता है, क्या? गैसियस एक्सचेंज। इसके अंदर जो है हवा भरी रहती है, तो श्वसन में जब पादप को आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, तो उस हवा में से ऑक्सीजन
जो है ग्रहण कर ली जाती है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। तो ये जो है गैसियस एक्सचेंज में काम आती है। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है। तो दोनों ही प्रकार का गैसीय विनिमय जो है पैरेन्काइमा की मदद से होता है, जो कि यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट में भी होता है और यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट में जमीनी पादपों में भी होता है, जिसमें कि पत्ती में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में जो जगह होती है वहां पर ये जो है ये गैसीय विनिमय का काम होता है। इसके अलावा काम है इनका ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पत्ती की सतह से होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में होता है। तो ये जो वाष्प है ये कोशिकाओं के द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है, जो कि वायुमंडल की गैस के साथ मिल जाती है और उसके पौधे के तापक्रम को कम बनाए रखने में ये मदद करती है। तो ये बाष्पोत्सर्जन में भी हेल्प करती है। ये पैरेन्काइमा जो है पादपों की रिजिडिटी मेंटेन करने का काम करती है। रिजिडिटी का मतलब है जो उसको शेप प्रोवाइड करना है। जैसे यहाँ पर हमने ये पॉलीगोनल शेप बनाया, तो ये यहाँ पर क्योंकि सेल वॉल बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, तो ये जो पौधा है ये बहुत ज्यादा ये पानी का शोषण करके या जल सॉल्वेंट एब्जॉर्ब करके ये फूल जाती है और फूलने से कोशिका जो है वो स्पीड हो जाती है, रिजिड हो जाती है। स्पीड होने से ये जो है प्लांट सेल का शेप और अल्टीमेटली प्लांट का शेप बनाए रखने में मदद करती है। इसी गुण के कारण जो है जब हम पानी देते हैं तो पौधे जो है कड़क सीधे खड़े रहते हैं, छोटे पौधे, और कई बार जब उनमें पानी नहीं देते तेज धूप में पानी की कमी के कारण वो मुरझा जाते हैं। हम जो उसको आम बोलचाल में कहते हैं कि पौधे लटक गए हैं। लटक इसलिए गए हैं क्योंकि उनमें स्फीतता नहीं है, रिजिडिटी नहीं है। रिजिडिटी क्यों नहीं है? क्योंकि पानी की वहां पर कमी हो रही है। तो ये जो है पैरेन्काइमा प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा जो है पैरेन्काइमा के अंदर ये पैरेन्काइमा टिश्यू से ही वाइटल एक्टिविटीज जो भी वाइटल एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, पौधे की, ये सारी की सारी जैव रासायनिक क्रिया जीवित कोशिका में होती है। और ये जीवित कोशिका जो है ये पैरेन्काइमेटस कोशिका है। ये पैरेन्काइमेटस कोशिका जब जाइलम के अंदर होती है या फ्लोएम के अंदर होती है। जब जाइलम के अंदर होती है तो हम उसको कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और जब फ्लोएम के लिए होती है तो हम उसको कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये जीवित होती है, जाइलम में होती है तो जाइलम के कार्य में सहायता करती है, फ्लोएम में होती है तो फ्लोएम के कार्य में सहायता करती है। जाइलम का कार्य है जल अवशोषण और संवहन, इसका काम है भोजन का अवशोषण और संवहन। इस संवहन में जल और भोजन के संवहन में सहायता करने का काम जाइलम पैरेन्काइमा और फ्लोएम पैरेन्काइमा का है। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये जो सेल्स हैं ये परमानेंट सेल्स हैं। सेल्स लेकिन जब कोई भी इंजरी होती है
करती है। जब कोई घाव होता है, जब पेड़ का कोई भाग कुल्हाड़ी से कोई शाखा काट ली जाती है, तो उस शाखा पर ये जो है, ये शाखा अगर यहाँ से कट कर ली जाती है तो यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। वो कैसे बनता है कि यहाँ के आसपास की जो पैरेन्काइमस सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, बहुत सारी सेल्स बना देती है जो कि यहाँ पर सेल्स बनाती है, और वो डेड सेल्स मिलके यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देता है, ताकि यहाँ से जो है साइटोप्लाज्म और प्लांट्स के अंदर जो दूसरे मटेरियल्स है उसका लॉस नहीं रहे। तो ये जो है ये डिफरेंट फंक्शंस है। इसके अलावा जो है कुछ सिक्रीशन का काम करती है, जैसे आइडियोब्लास्ट सेल्स है। इसके अलावा कुछ सेल्स जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, जैसे कि हमने देखा प्रोसेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा जो है वो यूनिवर्सल टिश्यू है, हर तरह के प्लांट में, लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में, हर प्लांट ऑर्गन में पाया जाता है। और ये इतने सारे कार्य जो हमने देख लिए, और भी बहुत सारे काम हैं जो कि ये पैरेन्काइमा करता है। पैरेन्काइमा सेल्स जो है परमानेंट सेल्स है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। कब हो जाता है? एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। कुछ जगह पे, जैसे कि यहाँ पर हम बाद में पढ़ेंगे कि कैम्बियम बनते समय कुछ प्लांट्स में कैम्बियम जो है कुछ ऑर्गन्स में होती है, कुछ में नहीं होती है, बाद में बनती है। अगर होती है तो कंटिन्यूस नहीं होती है, बाद में कंटिन्यू होती है। तो वो जब बाद में जो कैम्बियम बनती है वो इन्हीं पैरेन्काइमेटस सेल के मेरिस्टेमेटिक होने से बनती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं पैरेन्काइमा के, जिनमें से इम्पोर्टेंट कुछ काम हमने यहाँ पे, मेन काम हमने यहाँ पे पढ़े हैं। नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमने ये पढ़ा परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और सीक्रेटरी। सिंपल टिश्यू में तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें से आज हमने पैरेन्काइमा टिश्यू पढ़ा है। थैंक यू।